हम लोगों ने नया चैप्टर चालू किया था, कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर बोले तो जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करना चाहता है तो उसको क्या बोला जाएगा? एडमिशन। सेक्शन बोलो कौन सा एप्लीकेबल है? सेक्शन 31। सेक्शन 31 में क्या दो बातें लिखी हुई है, कौन पार्टनर बन सकता है? पहला, जैसा पार्टनरशिप डीड में बोला गया है उस तरीके से। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर की कंसेंट से, एग्रीड बाय ऑल पार्टनर। ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप में दो राइट मिलेंगे नए पार्टनर को, बताओ कौन कौन से दो मेन राइट है? राइट इन असेट्स, दूसरा राइट इन प्रॉफिट, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है। तो ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको हर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिशन में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5-6 एडजस्टमेंट है जो आपको हर चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। हमने पहला एडजस्टमेंट पढ़ना चालू किया था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें मैंने आपको अलग अलग केस लिखवाए। सबसे पहला केस कौन सा था, जल्दी से बताओ? जिसमें सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, फर्दर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है। उस केस में क्या करोगे? पूरे फर्म का शेयर क्या मान लेंगे? 1 में से नए पार्टनर को उसका शेयर दे दो, रिमेनिंग जो शेयर है वो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद हमने केस नंबर 2 पढ़ा था, जिसमें नया पार्टनर आता है और वो अपना शेयर एक्वायर करता है पुराने पार्टनर से। कैसे? इक्वली एक्वायर करेगा। तो जो नए पार्टनर का शेयर है उसको क्या करो? इक्वल पार्ट में बांट दो। जैसे अगर 2 पार्टनर है तो 1:1 में, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कल यही पढ़ा था ना, इन अ पर्टिकुलर रेशियो। इक्वली की जगह उसने क्या दे दिया? एक फिक्स रेशियो दे दिया। ठीक है। तो फिक्स रेशियो में हमें क्या करना है? जैसे नया पार्टनर आया था 1/5 शेयर के लिए, अब अगर इक्वली बोला था तो हमने उसको 1:1 में बांट दिया था 1/5 को। अगर आपको पर्टिकुलर रेशियो दे दिया, जैसे 2:3 दे दिया, तो 1/5 को किस रेशियो में बांटना है? 2:3 में। बस सेकंड और थर्ड केस में इतना ही डिफरेंस है। सेकंड केस में इक्वल था, थर्ड केस में आपको कुछ रेशियो गिवन रहेगा। कल फिर मैंने आपको केस नंबर 4 बस समझाया था और एक आध दो क्वेश्चन भी अपन ने किए थे, जिसमें ये था कि उसमें नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया, बल्कि ये दिया है कि जो पुराने पार्टनर है वो अपने शेयर में से कितना कितना शेयर जो है वो नए पार्टनर को देना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन थे। इसको कैसे सॉल्व करोगे? जैसे ए और बी दो पार्टनर थे 3:2 में, फिर उन्होंने डिसाइड किया, ए बोल रहा है कि मैं अपने शेयर में से 1/5 दूंगा किसको? सी को, और बी ने बोला कि मैं अपने शेयर में से 2/5 दूंगा किसको? सी को। ठीक है। तो उनके शेयर का 1/5 और 2/5 अपने को कैलकुलेट करना है। समझ में आया? उनके जो भी शेयर थे, कितने थे? 3/5 और 2/5, उसका कितना निकाल लोगे? 1/5 और 2/5, उनमें से माइनस कर देना तो उनका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, न्यू शेयर। और जितना जितना उन्होंने दिया उसको प्लस कर दोगे तो नए पार्टनर का शेयर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया था यहाँ तक? ठीक है। इसके एक आध दो क्वेश्चन और कर लो, है ना, फिर उसके बाद अपन आगे वाले केस पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एम और एन 4:1 में पार्टनर थे। ओ आ रहा है, क्या बोल रहा है? एम कितना दे रहा है? 1/5 ऑफ हिज शेयर। उज्जवल आया कि नहीं? एन गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। यही क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं कि भाई ओ को एम से कितना मिल रहा। ओ एक्वायर फ्रॉम एम एंड ओ एक्वायर फ्रॉम एन। ठीक है। ओ एम से कितना लेगा और ओ एन से कितना लेगा? पहले बात करते हैं एम से कितना लेगा। एम ने बोला भाई मेरा जो शेयर है, एम का शेयर बोलो 4/5, उसमें से उसने क्या बोला? मैं दूंगा 1/5। ठीक है। एन ने क्या बोला? मेरे शेयर में से दूंगा 2/5, तो एन का शेयर कितना है? 1/5, उसका कितना निकला? 2/5। सॉल्व किया, 4/25 और 2/25, क्या यही आ रहा था? चलो अब निकालते हैं न्यू रेशियो।
न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। एम, एन और ओ। एम और एन का पुराना शेयर बोलो बच्चों। 4:1, मतलब 4/5 और 1/5। इसमें से उन्होंने ओ को कितना दिया? 4/25 और 2/25। और ओ के पास कितना शेयर आया? 4/25 ओ से, 2/25 एन से, एम और एन से। चलो सॉल्व करते हैं। एलसीएम आया 25, 5 चौक 20 -4, क्या 16/25 आ रहा है? ठीक है। 25, 5 -2, क्या 3/25 आ रहा है? और यहाँ पे एलसीएम लिया 25, तो 4 + 2 मतलब 6/25 आ रहा होगा। तो आपका जो नया रेशियो है दैट इज 16:3:6, यही आ रहा है सबका। वेरी गुड। चलो पी एंड क्यू 7:3, ठीक है। आर जो है वो बोल रहा है कि भाई, सॉरी, हाँ, आर एडमिट हुआ, पी क्या बोल रहा है? 2/7 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो हम देखते हैं आर एक्वायर फ्रॉम पी। आर कितना ले रहा है पी से, ठीक है। पी बोल रहा है 2/7 दूंगा मेरे शेयर में से। पी का शेयर कितना? 7/10। उसमें से वो कितना देने का बोल रहा है? 2/7। फिर वैसे ही आर एक्वायर फ्रॉम क्यू, क्यू से कितना लेने की बात हो रही है? क्यू का शेयर बोलो 3/10, उसमें से क्यू क्या बोल रहा है? मैं दूंगा 1/3। कितना आ रहा है बोलो? 14/70। और ठीक है। अब देखो, वैसे तो तुमने जैसे किया वैसे ही कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो 7-7 कैंसिल हो जाता, 3-3 कैंसिल हो जाता, तो 2/10 और 1/10 बचता, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी तुम्हारे लिए इजी हो जाती, ठीक है। बट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं जैसा आपने किया है वैसे ही। कौन कौन है? पी, क्यू और आर। 7/10, 3/10, और इसको कितना मिला? 14/70 प्लस 3/30। इसमें से कितना दिया इसने? 14/70, और इसने कितना दिया? 3/30। यही आ रहा था क्या? चलो एलसीएम 70, 49 माइनस कितना बचा? 35/70। यहाँ पर एलसीएम लिया 30, तो आ जाएगा 3 × 3 = 9 - 3, 6/30। एलसीएम बोलो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 210 कर दो। चलो कितना आया? 30। अरे बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? 30 × 14 कितना होगा? 420। कितना आएगा? फिर क्या किया? एलसीएम कितना आ रहा है? हाँ, तो ऊपर क्या है अब? ये 216, 42। हाँ ठीक है, 42 ही आएगा, ठीक है। प्लस 30 का टेबल बोला, 7 बार 7 × 21, 60 और 63/210। चलो अब डिनोमिनेटर मैच करो फिर इनके, ठीक है। बताओ नया रेशियो। 105/210, फिर 6 7 42 अपॉन 210, और 63/210। यही आ रहा है क्या? 105, 42 और 63, ये कट रहा है क्या? कटेगा तो सही, 3 से कट रहा है। कैंसिल करो इसको, 3 × 9, 3 × 5 = 15, और अभी भी कट रहा है तो 7 की टेबल है, 523 आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे डायरेक्ट काट लेते ना आप, 7 7 3 3, तो बहुत डायरेक्ट इजी कैलकुलेशन हो जाता। चलो जिसका नहीं आया लिख ले भैया। 523 आया था सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट केस लिखो इसका। हाँ
व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। ठीक है, अब पर्टिकुलर रेशियो नहीं लिखा है, अब वर्ड क्या यूज किया है, पर्टिकुलर फ्रैक्शन। चलो समझे, देखो अभी अपन ने जो केस नंबर 3 पढ़ा था, कहां गया, देखो केस नंबर 3 में क्या हुआ था, ध्यान से देखना, यहाँ पर सेम ही चीज थी, बट न्यू पार्टनर जो एक्वायर कर रहा था वो किसमें कर रहा था, पर्टिकुलर रेशियो में। केस नंबर 5 जो है उसमें मैंने पर्टिकुलर रेशियो की जगह वर्ड क्या यूज किया है, पर्टिकुलर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा था, और 1/5 शेयर का इतना इतना कितना 3:2 वो किससे ले रहा था, ए और बी से, मतलब हमको रेशियो दिया था, और फिर हमने निकाला था फ्रैक्शन कि वो उनसे कितना कितना ले रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर फ्रॉम बी कितना ले रहा है, तो उनके शेयर का 3/5 और उसके शेयर का 2/5, तो हमारे पास निकल के आया था क्या, फ्रैक्शन, कि वो कितना फ्रैक्शन उनसे ले रहा है, मतलब 3/25 और 2/25। अब ये क्वेश्चन उससे एक फॉर्म और सिंपल है, कैसे, आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसने सीधा आपको ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसने सीधा क्या दिया हुआ है कि इतना इतना वो उससे ले रहा है ना, फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी, तो आपको ये मल्टीप्लाई करने वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में सीधी ये वाली वैल्यू दे देता हूं, तो आपको क्या करना है, सीधी ये स्टेप करनी है, तो जो पुराने पार्टनर का रेशियो उसमें से वो फ्रैक्शन माइनस कर देना है, और नए पार्टनर का रेशियो आपको निकालना है। समझ में आया, एक एग्जांपल से समझाता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो केस नंबर 3 है उसी का एक स्टेप, एक दूसरा वर्जन है, लेकिन उसमें एक स्टेप कम कर दिए। फ्रॉम में आपको फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, ऑफ इस शेयर में हमें पहले फ्रैक्शन निकालना पड़ रहा था, उसके बाद हम माइनस कर रहे थे। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ठीक है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्स और वाई दोनों पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांट रहे हैं, 7:5। तो उन्होंने जेड को एडमिट किया, हु एक्वायर, जो कि क्या बोल रहे हैं, हु एक्वायर 1/12 फ्रॉम एक्स, जो एक्स से कितना ले रहा है 1/12, और वाई से कितना ले रहा है 1/6। पहले क्या लिखा हुआ था हमको कि भाई वो उससे 1/12 ऑफ हिज शेयर, हमको इस तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई थी, तो हमने उसके शेयर का 1/12 फाइंड आउट किया था, तो हमको मिला था फ्रैक्शन। समझ में आया, हमने पहले मल्टीप्लाई किया था तो हमको क्या मिला था, फ्रैक्शन। अभी इसने सीधा अपने को दिया हुआ है फ्रैक्शन, अपने को फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना, एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स का शेयर कितना है 7/12, वाई का बोलो 5/12, ठीक है, और जेड को एक्स से कितना मिला 1/12, जेड को वाई से कितना मिला 1/6। समझ में आया, सीधा वो कैलकुलेट करके दिया हुआ है जो हम मल्टीप्लाई करके निकालते थे, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई दी है, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा इसमें से माइनस कर दो, इसने कितना दे दिया 1/12, इसने कितना दिया 1/6, कितना बचा 6/12, यहाँ पर कितना आएगा 12, तो 5 - 2 मतलब 3/12 है ना, और इसका एलसीएम लोगे 12, तो तुम्हारा हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3/12। तो आपका रेशियो कितना आ गया सीधा 6:3:3 दैट इज 2:1:1। समझ में आया क्या, जेड वाला, भाई जेड को लिखा है ना कि एक्स ने इतना दिया वाई ने इतना दिया, इन दोनों को प्लस करना है और क्या, 1/12 और 1/6 जितना जितना एक्स और वाई ने दिया उन दोनों को प्लस कर दे तो जेड का निकल जाएगा। भाई ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केस नंबर 3 और 4 में, बल्कि केस नंबर 3 और 4 में तो हमको ये 1/12 और 1/6 कैलकुलेट करना पड़ता था, इसमें तो इन्होंने सीधा दिया है कि इतना इतना वो उससे लेगा। हम क्या निकालते थे, A acquire from sorry C acquire from A and C acquire from B, C A से कितना ले रहा है B से कितना ले रहा है वो पहले हम कैलकुलेट करते थे मल्टीप्लाई करके। इस क्वेश्चन में सीधा लिखा है, क्या लिखा है देखो ध्यान से, क्या who acquire 1/12 from X, who मतलब कौन, Z, Z X से कितना ले रहा है 1/12, तो X के उसमें से 1/12 माइनस कर दो। समझ में आ रही है बात, उससे एक स्टेप और ज्यादा इजी है ये, क्लियर है, अभी समझ में आया कि नहीं आया, जब भी फ्रॉम दिखे डायरेक्ट माइनस का,
समझ में आया? जब भी आपको यहाँ पे कौन सा वर्ड दिखे, फ्रॉम, अगर आपको फ्रॉम दिख रहा है तो डायरेक्ट माइनस करना है। और जब आपको वर्ड दिखे ऑफ हिज शेयर, आपको ऑफ हिज शेयर दिख रहा है, या आपको कोई पर्टिकुलर रेशियो दिख रहा है, या आपको इक्वली दिख रहा है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसको माइनस किया जाएगा। ठीक है? और अगर आपको सीधा फ्रॉम दिया है तो मल्टीप्लाई करके निकालना नहीं है, सीधा उसको माइनस कर देना है। यहीं पे आपके कौन कौन से 2, 3, 4 और 5, इनमें इतना ही डिफरेंस है। चलो एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो तो अभी और समझ में आ जाएगा। चलो पी और क्यू पार्टनर थे 4:3 में। आगे बोला कि आर एक नया पार्टनर आ रहा है, आर 1/10 ले रहा है, किससे, पी से। तो हम न्यू रेशियो निकालते किसका, पी क्यू और आर का। पी का शेयर था 4/7, क्यू का था 3/7। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर जो है वो पी से कितना ले रहा है, 1/10, और क्यू से कितना ले रहा है, 1/10। ठीक है? न्यू एलसीएम आया 70, 40 माइनस, सॉरी 7, 33/70। एलसीएम लिया 70, ठीक है, और आर का शेयर कितना हो गया, 1/10 है से 2/10, ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई किया, 14/70। तो न्यू रेशियो कितना आया, 33, 23 और 14। समझ में आया? अभी कुछ भी नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट माइनस करना है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के केस समझ में आना चाहिए। अगर आपको केस ही समझ में नहीं आ रहा है पढ़ के, फ्रॉम में तुम पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर रहे हो, ऑफिस शेयर की तरह सॉल्व कर रहे हो, तो गलत। ऑफिस शेयर वाले केस में आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया, फ्रॉम की तरह सॉल्व कर दिया, तो गलत। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको केस पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा केस है। ठीक है? और इसलिए मैंने एक एक अलग अलग कैटेगरी में लिखवाया, ठीक है, कि कौन सा केस है, आप उसको समझ पाओ। ठीक है? तो इसको अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो चीजें याद रहेगी, वरना भूल जाओगे। ठीक है? अब देखो इसमें और क्या क्या बच रहा है, एक क्वेश्चन और है, निपटाई लो यार। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20। चलें, अब इसके अंदर बहुत सारे केस दिए हुए हैं अलग अलग, एक एक करके सारे केस सॉल्व करें। देखो पहला केस तो इक्वली वाला आ गया, दूसरा केस रेशियो वाला आ गया, तीसरे में वो भरत से अकेले से ले रहा है, चौथे में भूषण अकेले से ले रहा है, और पांचवे में फ्रॉम वाला है, मतलब डायरेक्ट माइनस होगा। ठीक है? तो इसमें दो केस मिसिंग है, पता है कौन से, एक तो फर्स्ट वाला है ना, और एक फोर्थ वाला। भगत जो है वो किससे ले रहा है पूरा शेयर, भरत से। भगत का शेयर बोल 1/5, तो भरत के शेयर में से पूरा 1/5 माइनस कर देना। ठीक है? बाकी दूसरा भूषण तो कुछ दे ही नहीं रहा है, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। सिंपल है, वो एक एक करके केस सोल्व करो, सब समझ में आता जाएगा। अलोन वाले में कुछ भी नहीं, देखो भगत वाला देखो कौन कौन है, भरत है ना, और कौन था, भूषण, भूषण है ना। क्या रेशियो है इनका, 5:3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केस नंबर 3 बता रहा हूं, भगत गेट हिज शेयर, किससे ले रहा है, भरत अलोन। ठीक है? राइटिंग पे मत जाना, समझ गए मैं ना तुम लोग। ठीक है? अब भगत का शेयर बोलो, भगत का शेयर बोलो 1/5। ये 1/5 शेयर वो किससे ले रहा है, 1/5 शेयर वो किससे ले रहा है, बोलो जल्दी से, भरत से ले रहा है ना। चलो न्यू रेशियो निकालो, भरत, भूषण, तीसरा कौन है, भगत। भरत का शेयर बोलो, ज्यादा ही खराब राइटिंग आ रही है, रुक जाओ, 5/8। भूषण का शेयर बोलो, भगत का, ये 1/5 इसने किससे लिया, भरत से, इसके इसमें से 1/5 माइनस कर दो, कितना बचा, 40 एलसीएम आया, 25 माइनस 8, 25 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 17।
15/40, 8/40, रेशियो 17-15-8। अगर उसने बोला है कि भरत से ले रहे हैं तो भरत के उसमें से पूरा शेयर माइनस कर दो, और क्या। एक पार्टनर से बोला तो एक में से सारा हटा दो।